और भक्ति की यात्रा हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। भजन गुरुमुखी चाहिए, भजन मनमुखी नहीं चाहिए। ग्रंथ पढ़कर आपको ज्ञान हो सकता है, लेकिन बिना गुरु के श्रीमुख से बोला गया मंत्र कितने भी जप कर लीजिए वो कल्याण नहीं होता, गुरु के मुख से ही। और ये सामान्य सी बात समझ लेनी चाहिए, जब पेट भरने का ज्ञान लेने के लिए 10-15 साल किसी न किसी गुरु के, टीचर के, अध्यापक के चरणों में बैठना पड़ता है, तो भगवत प्राप्ति का ज्ञान केवल पुस्तक पढ़कर नहीं मिलेगा, ये तो किसी गुरु के आशीर्वाद से ही मिलेगा। पुस्तकों में ज्ञान तो है, बाजार से पुस्तक खरीद लीजिए, प्राइवेट परीक्षाएं दे सकते हैं आप, लेकिन डिग्री मिलेगी किसी न किसी विद्यालय में एडमिशन लेने से और किसी गुरु अध्यापक के चरणों में बैठकर अध्ययन करने से। तो भक्ति की यात्रा मनमुखी नहीं चाहिए, भक्ति की यात्रा गुरुमुखी चाहिए। भजन मनमुखी नहीं चाहिए, भजन गुरुमुखी चाहिए। और यहाँ से आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे भगवान राम और लक्ष्मण। बहुत सुंदर प्रसंग गोस्वामी जी ने लिखा है, एक बार गा लीजिए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथ। गाइए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर की घटना। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहना, खग मृग जीव जंतु ताहनाहि। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा, हर्षि चले स्वयं जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। लेकिन जगत गुरु मनुष्य बनकर आया है, तो कहता है कि मैं भी मनुष्य के रूप में हूं, तो मुझे भी गुरु का ही मार्गदर्शन चाहिए, गुरु का ही सानिध्य चाहिए, गुरु का ही अनुसरण चाहिए, तब भक्ति जीवन में प्राप्त होगी। चलते समय आगे थोड़े बढ़े तो गौतम ऋषि का आश्रम आ गया। द्वार पर एक बड़ी भारी शिला के रूप में एक महिला, गौतम नारी शापवश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती राघव, इसका उद्धार करो। इस पर विस्तार से नहीं जाएंगे, संकेत केवल बोलते हैं। अहिल्या जी बुद्धि की प्रतीक है, और बुद्धि का कभी भरोसा मत करिए, बुद्धि कब विकृत हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इतने बड़े तपस्वी की पत्नी भी अगर इंद्र के भोग वैभव को देखकर इंद्र के प्रति आकर्षित हो सकती है, तो हमारी आपकी तो कोई हैसियत नहीं है। अहिल्या जी ने इंद्र से संयोग किया, लेकिन एक अच्छी बात कर ली, पति को सीधा सीधा बता दिया। मेरी बुद्धि पर तो पतिदेव पत्थर पड़ गए, मुझसे तो जो होना था हो गया। अब आप चाहे दंड दो, चाहे रखो, चाहे श्राप दो, चाहे निकालो। और बंधु, कई बार हमसे भूलें अपराध हो जाते हैं। भूल करना अपराध नहीं है, भूल को छुपाकर रखना, पाप को छुपाकर रखना और भूल को, पाप को बार बार रिपीट करना, ये महाअपराध है।
अहिल्या के 1000 इंद्र भी कोई पतित नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे जैसे सामान्य नागरिकों को मार्गदर्शन देने के लिए, सावधान करने के लिए अहिल्या ने ये लीला की है कि जब मेरी जैसी तपस्विनी भी इंद्र के भोग के प्रति आकर्षित हो सकती है, तो कृपया सावधान रहना कलयुग के जीवों, संसार के भोग तुमको आकर्षित करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि कदम बढ़ाएं कि न बढ़ाएं। और बंधुओं, भगवान जब अच्छे लोगों में भी कई बार विकार आए हैं, आपने देखा, और कई बार बड़े खराब लोगों में भी संतत्व प्रकट हुआ है। विधाता जब मनुष्य के रूप में हमको जन्म देता है तो शुभ और अशुभ दोनों के बीज हमारे मन में डाल देता है, और मौसम आने पर वो बीज अपने आप प्रकट हो जाते। बथुआ कभी खेत में बोया नहीं जाता, साल भर पानी दीजिए खेत में बथुआ नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे ही दशहरा बीता और दिवाली का मौसम शुरू हुआ, बथुआ खेत में निकलना शुरू हो जाता है। इसका अर्थ है कि बथुआ का बीज धरती के गर्भ में पड़ा था, अनुकूल मौसम की प्रतीक्षा कर रहा था, अनुकूल मौसम आया, प्रकट हो गया। ऐसे ही कई लोग आपने देखे होंगे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े भले थे, लेकिन बाद में आकर वो इतने बिगड़ गए कि पूछो मती, क्योंकि अशुभ के बीज पड़े थे, उनका मौसम आ गया और बस बोतल हाथ में आ गई, ठोकर लग गई, गिर गए। कई देखे होंगे कि बड़े अपराधी टाइप के थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद बड़े साधु स्वभाव के हो गए वो, क्योंकि शुभ के बीज को किसी सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से खाद पानी लग गया और शुभ का बीज प्रकट हो गया, उसके फूल खिलने लगे। इसलिए सत्संग हमेशा इसलिए करना चाहिए कि सत्संग में आने से जो अशुभ के बीज हैं वो तो दबे रहते हैं और शुभ के बीजों को खाद पानी मिल जाता है।